नमस्कार, कंज्यूमर अड्डा में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट और आज हम कह रहे हैं कि थोड़ा सा घूम लेते हैं। और ऐसा इसलिए क्योंकि कोरोना अभी भी हमारे बीच में है, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि धीरे धीरे लोगों ने घर से बाहर निकलना शुरू कर दिया है, सेफ ट्रैवल करना शुरू कर दिया है। डेस्टिनेशंस भी कुछ कुछ ओपन होने लगे हैं देश में और विदेश में भी। तो क्या अब घूमने का वक्त आ गया है? क्योंकि लोग भी घर में रहने के बाद 7-8 महीने बिल्कुल घर के अंदर रहने के बाद, डर में और तमाम साइकोलॉजिकल चीज़ों से घिरे रहने के बाद अब थोड़ा सा फ्री होना चाहते हैं। तो उसमें बुराई नहीं है, लेकिन हाँ, ध्यान से घूमना है आपको। तो चलिए, आज के शो में हम यही बातचीत करने वाले हैं कि अभी क्योंकि पूरी दुनिया उस तरीके से खुली नहीं है, पूरा देश उस तरीके से नहीं खुला है कि आप एक जैसा पर्यटन पहले करते थे वैसा करेंगे। पर्यटन के मायने भी थोड़े थोड़े बदल गए हैं, लेकिन फिर भी घूमना फिरना तो भाई हो सकता है। कैसे होगा, कहाँ जा सकते हैं, पहले से महंगा है या सस्ता है, क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, और अब तो वैक्सीन टूरिज्म भी आ गया है, तो वो क्या, ये सारी बातचीत। और हाँ, डॉक्टर भी होंगे हमारे साथ में जो बताएंगे कि क्या सावधानी आपको बरतनी चाहिए। तो आज के जो मेहमान हैं उसमें हमारे साथ शामिल हो रहे हैं दुष्यंत भल्ला साहब। आप एबी ट्रेवल्स दिल्ली से ताल्लुक़ रखते हैं और हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं। साथ ही हमारे साथ जुड़ेंगे सुजॉय मित्रा। आप अक्सर आते हैं हमारे शो पे और आप हमारे दर्शक इन्हें अच्छी तरह जानते हैं, एक पैशनेट ट्रैवलर हैं, साथ ही फाउंडर है 7 मिलियन आइलैंड के। और साथ ही जुड़ रहे हैं हमारे साथ डॉक्टर रवि मलिक, हमारे डॉक्टर पैनल पे वन ऑफ द सीनियर मोस्ट डॉक्टर्स, जो आज हमें ये बताएंगे कि कैसे आप इस ट्रैवल के दौरान खुद को सुरक्षित रखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सुजॉय, आपसे ही शुरुआत करता हूं। हमने बताया कि आप पैशनेट ट्रैवलर हैं, क्योंकि अगर आप घूम लिए तो सब कुछ बढ़िया, नहीं घूमे तो फिर लोगों को सोचना पड़ेगा। क्या आपने अभी तक कोई टूर किया है? नहीं, देखिए, मेरा ट्रैवल थोड़ा सा ऑफ बीट डेस्टिनेशंस पे रहता है, क्योंकि मैंने 144 कंट्रीज ट्रैवल किया है वाइफ के साथ, और हम लोग 198 कंट्री का रिकॉर्ड बना रहे हैं फर्स्ट कपल टू ट्रैवल। अभी जो ट्रैवल ओपन हुआ है वो ट्रेडिशनल प्लेसेस पे थोड़ा बहुत ओपन हुआ है, जैसे रिमोट अफ्रीकन कंट्रीज, और इसमें अभी भी ड्यू टू कोविड ट्रैवल ओपन है बट इंडियंस के लिए रेस्ट्रिक्टेड है। तो इसलिए मेरा ट्रैवल रेस्ट्रिक्टेड है टू न्यू डेस्टिनेशंस। कोई बात नहीं, लेकिन दूसरे घूमना शुरू कर चुके हैं, क्योंकि आपसे बहुत सारे लोग इंस्पायर्ड होते हैं, इसलिए मैं आपके पास आया। दुष्यंत भल्ला साहब, तो एक समय तो टूर एंड ट्रैवल इंडस्ट्री बिल्कुल ही ताला लग गया था, लेकिन अब थोड़ा थोड़ा उसमें एक उठाव आया है। तो किस तरह की इंक्वायरीज आपके पास आ रही हैं? लोग क्या घूमना जाना चाहते हैं? उनके अंदर अभी इच्छा हो रही कि चलो, मतलब अब चलते हैं, माना कोरोना है फिर भी हम जाना चाहते हैं? दुष्यंत? नहीं, डेफिनेटली अब लोग ज़्यादा घूमना शुरू हो गए हैं और हमारे पास बहुत सारी क्वेरीज आ रही हैं। इसका एक रीज़न ये है कि लोग बहुत दिन से घर में बंद हैं, तो लोगों को बाहर निकलना भी है। एक हम लोगों से जो इंक्वायरीज आ रही हैं वो ज़्यादातर लॉन्ग स्टेज की आ रही हैं। पीपल वांट टू गो फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन नाउ। पिछले 6-8 महीने से लोग घर पे बंद है, तो अब उनको बाहर जाना है। और विद इन इंडिया बहुत डोमेस्टिक टूरिज्म उठा है, क्योंकि अब लोग स्विट्जरलैंड नहीं जा सकते तो वो कश्मीर जाते हैं स्नो देखने के लिए, वो अफ्रीका नहीं जा सकते एनिमल्स देखने के लिए तो वो रणथंबोर और सरिस्का जा रहे हैं। एंड बिकॉज दे कांट ट्रैवल टू थाईलैंड एंड बाली के बीचेस, सो गोवा की हमारी बहुत इंक्वायरीज आ रही हैं। सो ऑल द टूरिस्ट डेस्टिनेशन इंडिया में जो टूरिज्म बहुत देर से पेंडिंग था और लोगों ने नहीं एक्सप्लोर किया था, वो बहुत ज़्यादा चलना शुरू हो गया, स्पेशली इनटू द लग्जरी सेगमेंट, जहाँ हम लोग स्पेशलाइज भी करते हैं। वहाँ की हमें बहुत इंक्वायरीज आ रही हैं, इंक्लूडिंग ऑल द 5-स्टार होटल, स्पेशली बिकॉज लोगों का एक वो ब्रांड पे ट्रस्ट जो है वो लोगों का ज़्यादा है। जी, आप सही कह रहे हैं। ये फैक्टर है कि घूमना तो होगा, लेकिन फिर आप थोड़ा चुन चुन के देख देख के करेंगे। पहले जितना आसान नहीं होगा, बैकपैकर्स टाइप का नहीं हो सकता है, जहाँ पे आपको होटल का स्टे, कैसी गाड़ी में ट्रैवल कर रहे हैं, तमाम चीज़ों का आपको ध्यान रखना होगा। डॉक्टर मलिक, क्या आपके जो पेशेंट्स कह लूँ या आपसे जो लोग सलाह लेते हैं, वो आपसे इस तरह का कुछ पूछ रहे हैं कि क्या हम घूमने जा सकते हैं और जाएंगे तो हमें क्या करना है? इस तरह के लोग आपसे बातें कर रहे हैं? बिल्कुल, ऑफ लेट ये काफ़ी चीज़ें शुरू हुई हैं, क्योंकि बहुत सारे, क्योंकि मैं पीडियाट्रिशियन हूँ, तो बच्चों की मदर्स, उनकी ग्रैंड मदर्स ये ज़रूर पूछती हैं क्या ये ननिहाल चला जाए, या क्या ये 1 साल से ये वहाँ नहीं गया, या हमारा बच्चा जो है वो घूमने नहीं गया, या हम लोग घूमने नहीं गए, क्या हम घूमने जा सकते हैं? इस तरह की चीज़ जो है बहुत ज़्यादा पूछते हैं। एंड एज ए डॉक्टर मैं बता दूं कि हम ह्यूमन बींग्स जो हैं वो बेसिकली एक जगह पर बहुत टाइम तक रहना हमारे लिए ठीक नहीं है। हम सोशल ह्यूमन बींग्स हैं, तो जनरली ये घूमना, और जब से ये लॉकडाउन हुआ है, प्रैक्टिकली आप ये समझ लीजिए कि फरवरी इस साल से लेके अब तक 10 महीने हो गए हैं, और लोगों का जो अपने घर में रह के, जिसे कहते हैं कि हल्का सा क्लॉस्ट्रोफोबिया सा हो गया, और अब लोग जो हैं बाहर निकलना भी चाह रहे हैं।
और बहुत ज़्यादा एक दूसरे से मिलना भी चाह रहे हैं, और एक तरह से इस तरह का एक बांध बना हुआ है जिसमें कि लोगों को हमने बांधा हुआ है, तो कहीं ना कहीं वो खुलना चाह रहे हैं, इंटरनेशनल ट्रैवल भी करना चाह रहे हैं, इंटरनेशनल ट्रैवल में भी आसपास की कंट्रीज में जाना चाह रहे हैं, और साथ में नेशनल ट्रैवल तो बहुत लोग जो हैं वो करना चाह रहे हैं, और वो प्रिकॉशंस भी पूछते हैं और ये भी पूछते हैं कि हम कितने दिन के लिए जाएं, प्रिकॉशंस क्या लें, बाई ईयर जा सकते हैं नहीं जा सकते, किस में हमें संक्रमण का ज़्यादा खतरा है। तो मोस्टली उनके सवाल कोविड को लेके होते हैं, ट्रैवलिंग को लेके। तो इस वक्त मुझे लगता है कि एक कहीं ना कहीं पेशेंट्स के अंदर घूमने का भी कुछ माहौल जो है वो बनता हुआ नजर आ रहा है। राइट। तो दुष्यंत, हम शुरुआत करते हैं एक एक करके। तो अगर डोमेस्टिक ट्रैवल करना है तो किस तरीके के पैकेजेस, मतलब आप तो जो दे रहे हैं सो दे रहे हैं, आप अपना भी बता सकते हैं, लेकिन किस तरीके के पैकेजेस इस समय अवेलेबल हैं? बहुत सारे पोर्टल्स के पैकेज तो हम ऑलरेडी ग्राफिक्स में चला रहे हैं, लेकिन जनरली लोग क्या प्रेफर कर रहे हैं और क्या अवेलेबल है? सी ऑलरेडी वहाँ पे अभी बहुत सारे ऑफर्स इंडिया में चल रहे हैं, बिकॉज एवरीबडी वांट्स टू मेक अप फॉर द रेवेन्यू एंड मनी लॉस। सो बहुत सारी डील्स निकली हुई हैं, जैसे कुछ जगह पे 3 नाइट पे 1 नाइट फ्री निकली हुई है। न्यू ईयर्स के हमारे पास बहुत क्वेरीज आ रही हैं, तो लोग नहीं चाहते बाहर पार्टी करने जाए न्यू ईयर्स पे या कुछ करे, सो वो होटल भी वही देख रहे हैं जो होटल के अंदर ही पार्टी दे रहा है। होटल भी ऐसे ऑफर्स दे रहे हैं कि अगर आप हमारे पास रहोगे तो लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट एंड लिकर, एवरीथिंग इज कॉम्प्लीमेंट्री ऑन अस, बिकॉज ये उनको नई चीज दिखे कि पीपल डोंट वांट टू गेट इन टच विद अ लॉट ऑफ पीपल। तो मैं अगर आपसे पूछूं दुष्यंत कि आप ही हमें बताएं कि एक दो ऑफर्स, आपके एक दो टूर पैकेज अगर आप हमें बताएं, शेयर करें कि क्या टूर पैकेजेस आपके पास अवेलेबल है। हाँ जी, हमने अभी जैसे मालदीव्स के बहुत सारे ऑफर्स निकाले हुए हैं इंटरनेशनल में। जैसे अगर आप 3 दिन बुक कराते हैं तो 4th नाइट फ्री इन अ लॉट ऑफ 5-स्टार लग्जरी होटल्स। गोवा में हमारे पास कुछ होटल्स हैं, बहुत लग्जरी होटल्स, डब्ल्यू एंड ताज जैसे, जहाँ पे ऑफर निकले हुए हैं कि आप ब्रेकफास्ट के साथ हम डिनर कॉम्प्लीमेंट्री दे रहे हैं। बहुत सारे होटल्स हिमाचल में हैं जिसमें हम 2nd नाइट पे 3rd नाइट कॉम्प्लीमेंट्री दे रहे हैं, और लोग ये लेते भी हैं क्योंकि जैसे मैंने पहले कहा था, लोगों को ज़्यादा देर रहना है। लोगों को 1 दिन 2 दिन के वेकेशन अब नहीं करते क्योंकि वो बार बार नहीं जा सकते हैं बिकॉज ऑफ सेफ्टी, तो एक ही बार जाना चाहते हैं। एंड ये होटल्स उनकी वो नीड को कैप्चर करके वो ऑफर्स निकाल भी रहे हैं, इसीलिए सो दैट स्पेशली विद द ओबरॉयज एंड ताज एंड लीलाज, ताकि जैसे लीला ने एक ऑफर निकाला हुआ था पीछे कि वो आपको दिल्ली में आपके घर से पिक करेंगे उदयपुर होटल के और वापस घर छोड़ेंगे। सो यू नो एवरीथिंग इज सेफ, आपको कोई फ्लाइट में ट्रैवल करने की ज़रूरत नहीं है, कोई ट्रेन में नहीं है, तो आपको वो आप कहीं भी हैं राजस्थान एंड दिल्ली या फिर हरियाणा में, वो आपको घर से पिक करेंगे एक BMW कार में और होटल वापस छोड़ेंगे और घर वापस छोड़ेंगे। सो ऐसे ऑफर्स बहुत सारे कोविड के टाइम पे निकले हैं, जिससे कि उन्होंने लोगों में कॉन्फिडेंस के साथ साथ एक ल्यूरिंग भी जगाई है कि हमें घूमने जाना है क्योंकि ये अच्छा ऑफर चल रहा है जो बाद में नहीं चलेगा। सुजॉय, अब ये तो जो सारे ऑफर हैं जो भला साहब बता रहे हैं, और हम कुछ दूसरे ऑफर भी देख रहे हैं थोड़े से एक्सपेंसिव साइड पर। देखिए ट्रैवल भी एक्सपेंसिव, और वो कोरोना टाइम में सारी चीजें एक्सपेंसिव हुई भी हैं क्योंकि आपको वैसा मेंटेनेंस करना पड़ता है, उतनी हाइजीन रखनी पड़ती है, और अब चूंकि डिमांड भी आ गई है तो और शायद कीमतें बढ़ जाती हैं। लेकिन अगर कोई नॉर्मल व्यक्ति घूमना चाहे, जरूरी नहीं कि सब लोग बहुत सारे पैसे खर्च करें, तो क्या उसके लिए घूमना पॉसिबल है? क्योंकि इस चीज में आप एक्सपर्ट हैं। अभी हम अगर देखें टूरिज्म इंडस्ट्री तो ये पॉकेट्स में बना है। जैसे मुंबई से आप केरला जाएंगे, केरला में अभी वो क्राउड उतना ज्यादा टूरिस्ट नहीं आए, उसके कुछ पॉइंटर्स होते हैं कि फ्लाइट अभी भी न्यू ईयर टाइम पे भी डिसेंट प्राइस में है, 3 से 5 हजार के रेंज में। सो आप अगर ताज में जाते हैं केरला में, आपको 8,000 रुपए में ऑल 3 मील्स बेसिक रूम 5,000 में मिल रहा है। बट मुंबई से आज क्राउड कहाँ जा रहा है? क्राउड आज अलीबाग में आप जाएंगे आपको एक्सपेंसिव पड़ेगा, लोनावाला आप इस सीजन में देखेंगे आपको एक्सपेंसिव पड़ेगा क्योंकि बहुत लोग फ्लाइट अवॉइड कर रहे हैं। सेकेंड, ड्यू टू रेस्ट्रिक्शन कि आप राजस्थान, मुंबई से क्राउड राजस्थान कम जाएगा बिकॉज वो वापस आएंगे तो उनको कोविड टेस्ट करवाना है। तो सेम सो मुंबई के लग्जरी होटल्स कम रेट पे, पुणे के लग्जरी होटल्स कम रेट पे, अलीबाग लोनावाला एक्सपेंसिव है क्योंकि बहुत लोग गए। अगर आप नेक्स्ट 5 दिन 7 दिन देखें, एक एग्जांपल हिल्टन अलीबाग भरा हुआ है, रूम्स ही नहीं है। तो सिमिलरली पूरा टूरिज्म इंडस्ट्री अभी ऐसे पॉकेट्स में आ गया है। केरला अभी भी लोअर कॉस्ट पे है। थोड़ा सा बाहर मालदीव्स जाते इतना ओवर क्राउड पहुंच गया क्योंकि इंडियंस का रेस्ट्रिक्शन बहुत कम है, तो मालदीव्स के रेट्स अब शूट अप होने लग गए। 1 महीने पहले ही वो रेट्स काफी कम थे। तो सिमिलरली गोवा अभी भी इज इन गुड डील्स। मेट्रो सिटीज में लग्जरी होटल्स कम रेट पे है।
थोड़ा सा आप मेट्रो से 1 आवर 2 आवर ड्राइव के जो डेस्टिनेशन होटल्स है वहां पे रेट्स बढ़े हैं। तो ऐसा है, सो कोई आज मुंबई के, दिल्ली के लग्जरी होटल्स में रुकना चाहता है तो अभी भी उसके लिए कॉस्ट इफेक्टिव डील्स है। प्लस मैं हमेशा कहता हूँ आप माइल्स का यूज कर सकते हैं। हयात ने जैसे कंप्लीट हयात चेन के लिए ऑफर निकाला हुआ है कि आप रुकते हैं तो आपको 4 टाइम्स ज्यादा माइल्स मिलेंगे जो आपको आगे काम आते हैं। स्टेकेशन पैकेजेस निकाले हुए फॉर ऑल मील्स, बट हयात धर्मशाला इज स्टिल कमांडिंग अ रेट। वो एक रूम 17,000 में बेच रहा है, वेराज अंदाज जिसका रूम 10-12 हजार का था दिल्ली में वो 5,000 में है। तो वी हैव टू अंडरस्टैंड दीज पॉकेट्स और वहां पे भी वी कैन हैव अफोर्डेबल लग्जरी। डॉक्टर साहब एक और इन दिनों चीज आई है, बहुत ज्यादा लोगों ने तो नहीं निकाली है, भल्ला साहब भी उस पर थोड़ा कहेंगे, लेकिन ऐसा हमने ऑफर सुने, हमने बाकायदा स्टोरीज भी चलाई हैं कि वैक्सीन टूरिज्म आ गया है कि आप यूएस चले जाइए, उसमें आपको यहां से वहां की फ्लाइट, होटल की बुकिंग प्लस वैक्सीन, डॉक्टर का खर्च, ऐसा करके महंगा है जरूर लेकिन है और लोग शायद ले भी रहे हैं। और ऐसे यूके का भी आने लग गए हैं ऑफर। ये वैक्सीन टूरिज्म वाली चीज, और क्या ये सही है कि आदमी यहां से जाए, घूम आया, वैक्सीन भी लगवाए? मतलब मैं एक डॉक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे पूछ रहा हूं। नहीं, देखिए मुझे तो नहीं लगता कि ये बहुत ज़्यादा कारगर रहेगा। एक वैक्सीन लगाने के लिए आप 7 समुंदर पार यूएस जा रहे हैं सिर्फ एक वैक्सीन लगाने के लिए। मुझे लगता नहीं है कि इस तरह का टूरिज्म बहुत ज़्यादा कारगर होगा, खासकर कि जब हमारे देश के अंदर ही वैक्सीन जो है वो उपलब्ध होने वाली है और कारगर वैक्सीन उपलब्ध होने वाली है। हो सकता है कि 2-4 हफ्ते ये चीज़ कुछ हद तक चल जाए। जब किसी देश में वैक्सीन पहले आ गई, हमारे देश में नहीं आई, तो शायद कुछ लोग जो हैं वहाँ पे जाके लगवा लें, लेकिन ये मुझे नहीं लगता इन द लॉन्ग रन ये किसी भी हिसाब से ये किसी तरह से कारगर रहेगा। लेकिन हाँ, मैं ये जरूर बताना चाहूँगा, जितने भी ट्रेवलर्स हैं वो अपनी प्रिकॉशंस पूरी लें, क्योंकि कोविड, सबसे पहले तो आप डेस्टिनेशन वो ढूंढने की कोशिश करें विच इज स्पार्सली पॉपुलेटेड, बहुत ज़्यादा जहाँ पर पॉपुलेशन नहीं है। फिर आप डेस्टिनेशन वो जाने की कोशिश करें जहाँ पर कि कोविड का प्रकोप जो है वो कंपैरेटिवली कम है। फिर उसके बाद में आप सारी प्रिकॉशंस अपने साथ में लेते हुए जाइए। ट्रैवलिंग के वक्त भी जो है पूरी सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करते हुए, हैंड हाइजीन को मेंटेन करते हुए, रेस्पिरेटरी हाइजीन को मेंटेन करते हुए और कॉफ एथिक्स को रिस्पेक्ट देते हुए आप जाइए, तो बिल्कुल सेफ ट्रैवल है, कोई इसमें ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। ये आपको अब जो ट्रैवल आपको चार्टर करना पड़ेगा वो आपको थोड़ा सा फाइन ट्यून करना पड़ेगा कोविड के समय को देखते हुए। लेकिन एज ए मेडिकल स्पेशलिस्ट मैं ये नहीं कहना चाहूंगा कि नहीं जी आप ट्रैवलिंग बिल्कुल ही रोक दीजिए क्योंकि कोविड चल रहा है। आप ट्रैवलिंग कीजिए, एंजॉय कीजिए, अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखिए, बट एट द सेम टाइम आप ड्यू प्रिकॉशंस लेते हुए जो है अगर आप ट्रैवलिंग करते हैं तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये हमारी मेंटल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ सबके लिए जो है बहुत अच्छा रहता है और ट्रैवलिंग होनी चाहिए। जहां तक वैक्सीन टूरिज्म का तल्लक है, बीच में ऐसा भी आया था कि जिसको कोविड हो गया उसके इलाज के लिए जहां पर सुविधाएं उपलब्ध हैं देश में, वहां पर आप जा सकते हैं, उस हॉस्पिटल में जाके इलाज करा सकते हैं और उसका आने जाने का खर्चा भी होगा। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये चीजें बहुत देर तक टिकेंगी या ये कामयाब होंगी, क्योंकि वैक्सीन हर जगह पर उपलब्ध होगी आने वाले कुछ समय के अंदर ही, और इलाज भी जो कोविड का वो हर जगह उपलब्ध होगा। बिल्कुल। अब बस शायद आई थिंक इसमें कनेक्ट इतना ही है कि एक वैक्सीन का चार्म हो गया और घूमने का घूमना हो गया, इसलिए ले आए। लेकिन आपकी बात ठीक है कि आने वाले वक्त में जब वैक्सीन अवेलेबल होगी तो देन अलग है, और ये शायद अभी के लिए है बहरहाल। लेकिन घूमने से, जैसा डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि आप रिवाइटलाइज होते हैं, आप मेंटली स्ट्रांग बनते हैं और आपको एक नयापन मिलेगा जिस कोविड के दौर से हम अभी तक गुजरे हैं। लेकिन बहुत सारी सावधानियां भी उन्होंने बताई हैं जो आप जरूर ध्यान रखिएगा। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आएंगे तो कुछ और डेस्टिनेशंस की बात करेंगे, आप कहां जा सकते हैं नेशनली, इंटरनेशनली, और समझेंगे सुजॉय से भी कि मैनेज कैसे करेंगे उसको अगर आपका बजट भी थोड़ा कम है। और डॉक्टर साहब से कुछ और चलते चलते टिप्स लेंगे कि क्या छोटी छोटी बातें जरूर ध्यान रखें, उन्हें बिल्कुल ना मिस करें। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, तुरंत हाजिर हो। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं कंज्यूमर अड्डा और हम कह रहे हैं चलो अब थोड़ा घूम लें, कोविड टाइम्स में थोड़ा घूम लें, थोड़ा घर से निकल लें, थोड़ा अपने आप को रिफ्रेश कर लें, लेकिन सावधानी के साथ। तो चलिए बात को फटाफट आगे बढ़ाते हैं। सबसे छोटे छोटे जवाब चाहूंगा क्योंकि समय कम रहेगा। तो सुजॉय ये बताइए कि बजट ट्रैवल कैसे हो सकता है, चाहे आपको लोकल डेस्टिनेशन पे जाना है, चाहे इंटरनेशनल डेस्टिनेशन पे जाना है, और कौन सी जगह आप पिक कर लें। आपने बहुत सारी चीजें बताई, लेकिन अगर दो आप कोई परफेक्ट बताएं, एक नेशनल और एक इंटरनेशनल, जिसमें बजट के हिसाब से हो जाए, क्योंकि बहुत सारे लोगों के साथ वो कंस्ट्रेंट रहेगा। तो नेशनल में अभी केरला,
एक जेनरिक आंसर नहीं हो पाएगा, बट मैं डेस्टिनेशन केरला बताऊंगा अभी। ओवरऑल कोची में एक अच्छा 3 स्टार इस समय 2,500 से 3,000 में, और 5 स्टार होटल्स 5,000 के रेंज में है, तो एक 25-30 हजार के रेंज में। अच्छा, अभी बजट का सेफ्टी का कॉस्ट ज्यादा है, बट ट्रैवल का कॉस्ट कम है। मतलब आप एक बार कोची आ गए तो आप अब कंप्लीट केरला नहीं घूमेंगे कार से। लोग वो रिग्रेस ट्रैवल अवॉइड कर रहे हैं, 1 या 2 होटल चूज करके वहां रुक रहे हैं, तो डे टू डे ट्रैवल कॉस्ट कम हो रहा है, बट होटल आप प्रॉपर चाहिए और वहां तक पहुंचने का कॉस्ट ज्यादा हो रहा है। तो केरला इंटरनेशनल में इस समय ऑप्शंस बहुत कम है, तो दुबई इस समय सबसे इकोनॉमिकल कॉस्ट है, क्योंकि वहां पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, सेफ्टी मेजर्स है, एंड द होटल्स आज के डेट में रेगुलर पिछले साल से अगर देखें न्यू ईयर पीरियड को छोड़ के 15-20% कम रेट पे है। एंड विपिन, मैं एक वैक्सीन टूरिज्म को लेके एक छोटा सा पॉइंट बोलना चाहूंगा अगर टाइम। अच्छा, देखिए वैक्सीन टूरिज्म क्या है, ये सक्सेसफुल तब है। आज हम अगर वर्ल्ड के पहले डिजीजेस को देखें, येलो फीवर का एक वैक्सीन कार्ड आता है जो आज अफ्रीका के हर कंट्री में वैलिड होता है। जब तक कोई एक वैक्सीन जो वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड नहीं रहेगा, तब तक वो टूरिज्म सक्सेसफुल नहीं है। अब इबोला था, इबोला आया लाइबेरिया, गुनिया और सीरिया लियोनी में, वहां पे 30,000 में से 12 लोगों का डेथ था। कोई भी वैक्सीन इबोला को सर्टिफाई नहीं करता, तो इसलिए जब आपने वो एरिया विजिट किया और कोई भी और कंट्री जा रहे हैं, उसके हेल्थ कार्ड में आपको बताना पड़ता है। मडागास्कर में जब प्लेग आया, साउथ अफ्रीका ने बॉर्डर बंद किया, कोई भी वैक्सीन मडागास्कर के उस प्लेग को सर्टिफाई नहीं करता। तो इसलिए वैक्सीन टूरिज्म सिर्फ तब सक्सेसफुल होगा जब येलो फीवर की तरह उस वैक्सीन को वर्ल्ड वाइड वो सर्टिफिकेट और आपको इम्यूनिटी सर्टिफाई करे। जी ठीक है, क्योंकि एक अलग समय है, इसलिए कुछ ऑपरेटर्स, टूर ऑपरेटर्स लेकर आए हैं। देखना होगा कितने लोग उसमें जाते हैं, कितने नहीं जाते। लोगों ने इंटरेस्ट जरूर दिखाया है। भला साहब, यहाँ पर अगर हम आपसे पूछें कि इस समय जो नियर बाय डेस्टिनेशंस हैं, या मतलब जो किस तरीके की चीजें, कि आप अभी बाहर तो घूमेंगे नहीं, डेफिनेटली रिसोर्ट्स और इस तरह की चीजों में, जैसा आप बता भी रहे थे, तो थोड़ा अगर नॉर्थ इंडिया की तरफ देखें और थोड़ा अगर डाउन साइड इंडिया देखें, तो 1-2 एग्जाम्पल आप अगर हमारे दर्शकों को बता सके कि ये इस समय बेस्ट है और ठीक बजट में भी है। अगर आपको ठंड में स्नो देखनी है तो ऑब्वियसली कश्मीर और शिमला सबसे अच्छे हैं। एंड अगर आपको कुछ वाइल्ड लाइफ वगैरह देखनी है तो रणथंभौर, सरिस्का, आप जिम कॉर्बेट कर सकते हैं जो दिल्ली के अराउंड है नॉर्थ इंडिया में। अगर आपको बाय फ्लाइट जाना है तो कश्मीर, जैसे मैंने बोला, आप वो कर सकते हैं। आपको अगर यहाँ पे अमृतसर वगैरह जाना है, वहाँ जा सकते हैं। सो अभी सब कुछ खुला हुआ है नॉर्थ इंडिया में, सिर्फ ये रोड क्लोजर्स की वजह से आजकल थोड़ी प्रॉब्लम है, बट अदरवाइज यहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है आजकल। इन होटल्स एंड एवरीथिंग बहुत अच्छी डील्स मिल रही हैं और आप बहुत इजीली ट्रैवल कर सकते हैं। सो मेरी टॉप रिकमेंडेशंस अभी जो जहाँ शादियाँ भी नहीं हो रही हैं, जैसे रणथंभौर हो गया आपका, सरिस्का हो गया, शिमला हो गया, कश्मीर हो गया, सो ये मेरी टॉप रिकमेंडेशंस रहेंगी। राइट, तो ये हो गई। और इंटरनेशनली जैसा आपने कहा, ज़्यादा है नहीं, मालदीव हो गया या फिर दुबई हो गया, आप वहाँ जाएं, या यूके यूएस जा सकते हैं, लेकिन वो जाना भी इतना आसान नहीं होगा। जिसमें हमने टूरिज्म की भी बात कर ली, वैक्सीन टूरिज्म की। डॉक्टर साहब, चलते चलते आपसे कुछ और टिप्स ले लेंगे। खास तौर पे देखिए, आप क्या सजेस्ट करेंगे कि थोड़ी ज़्यादा उम्र वाले लोग तो ट्रैवल नहीं करें तो बेहतर है, मतलब घर के बुजुर्गों को ना ले जाएं, और बच्चे भी जो जा रहे हैं उनका अलग से, और खुद का भी तो डेफिनेटली ख्याल रखना ही है। तो कुछ ऐसे पिन पॉइंट जिनको बिल्कुल भी मिस ना किया जाए। देखिए, हमें 2 लोगों के अंदर डिवीजन करनी चाहिए। एक तो वल्नरेबल ग्रुप्स जो कि कोविड के लिए बहुत ज्यादा वल्नरेबल हैं, उनको तो ह्यूमन टू ह्यूमन इंटरेक्शन भी अवॉइड करनी चाहिए और उनको ट्रैवलिंग भी थोड़ी अवॉइड करनी चाहिए। इस ग्रुप्स के अंदर हमारे बुजुर्ग लोग हो गए, खासकर जो 70 साल से ऊपर हैं, या जो डायबिटिक्स हैं, या जिनको हार्ट की बीमारियां हैं, जिनको सीरियस बीमारियां हैं जैसे लिवर फेलियर्स हैं, किडनी फेलियर्स हैं, कैंसर की बीमारियां, या कीमोथेरेपी ड्रग्स के ऊपर चल रहे हैं, या जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, ये जो व्यक्ति हैं इनकी डेफिनेटली ट्रैवलिंग और ह्यूमन टू ह्यूमन इंटरेक्शन जो है अवॉइड। दूसरी तरफ आते हैं हमारे हेल्दी एडल्ट्स। हेल्दी एडल्ट्स के अंदर आ गए कि जो भी व्यक्ति 18 साल से ऊपर, 18 से 40 साल के बीच में, जिसको कोई भी कोमॉर्बिड कंडीशन नहीं है, यंग कपल्स हैं, यंग लोग हैं, तो ये लोग जो हैं ये ट्रैवल अपना कर भी सकते हैं, टूरिज्म भी कर सकते हैं। इसमें कोई ऐसी वो दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन इन्हें प्रिकॉशंस लेनी बड़ी बड़ी ज़रूरी हैं। प्रिकॉशंस के अंदर मैं ये ज़रूर बता दूं कि इनको जब भी, जैसे वो चाहे ट्रेन से ट्रैवल कर रहे हैं या बाई एयर ट्रैवल कर रहे हैं, तो सोशल डिस्टेंसिंग जो है उसको फॉलो करनी बड़ी ज़रूरी है।
अपनी खूब सारे मास्क और खूब सारे सैनिटाइजर्स अपने पास में रखें। अपने खुद के मास्क और सैनिटाइजर होने चाहिए जो कि हाई क्वालिटी के हों, अच्छे हों, जो कि प्रोटेक्शन भी दें कोविड से, और उनको आप साथ में रख के जा सकते हैं। और जहां पर भी ट्रैवल करें, जैसे कि मैंने पहले ही कहा है, डेस्टिनेशन को भी इस तरह से चूज कर लें कि जहां पर कि कोविड का प्रकोप भी कम है और जहां पर जमावड़ा भी लोगों का थोड़ा कम है। तो इस तरह से अगर हम इन्हें टेलर मेड करके ट्रिप बनाते हैं तो कहीं कोई बुराई नहीं है कि ट्रिप करने में। तो इस तरह की बल्कि एक अपॉर्चुनिटी भी है कोविड टाइम में कि जो यंगस्टर्स हैं, जो वो हैं जो कि काफी परेशान हो गए घर में रह रहे, समय समाप्त हो रहा है। तो जी बिल्कुल बिल्कुल आपकी बात को तुरंत रैप अप करता हूं। डॉक्टर साहब ने हरी झंडी दे दी है कि जा सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। किन बातों का ख्याल रखना है और किन लोगों को ट्रैवल अवॉइड करना है वो भी डॉक्टर साहब ने बता दिया, और कहां जाना है, कैसे जाना है, कितने पैसे खर्च होंगे, टॉप मोस्ट डेस्टिनेशन इस समय क्या लग रहे हैं, कहां पे आपको ज्यादा मजा आ सकता है, इंटरनेशनली भी और नेशनली भी, वो सारी बातें आपको सुजय भल्ला साहब ने बता दी है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि अब यहां से जो शुरुआत हो रही है वो आपके लिए भी एक फ्रीनेस लेके आएगी, एक बेहतर माहौल लेके आएगी, और घूमिए, निकलिए। लेकिन हाँ, ध्यान, डॉक्टर साहब इसीलिए थे आज यहाँ कि सारी बातों का ध्यान जरूर रखना है, कोरोना से दूर रहना है। आप सभी का इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बहुत शुक्रिया। नमस्कार।